नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक ना एक सवाल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? दोस्तों, अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? ऑप्शंस हैं 24, 34, 28, 30। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी 28। भारत में कुल 28 पूर्ण राज्य हैं। अगला सवाल है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात। दोस्तों, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। दोस्तों, सही जवाब है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? ऑप्शंस है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, रंजीत सिंह। दोस्तों, भारत के अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे अंतिम हिंदू राजा? पृथ्वीराज चौहान। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, मेघालय, असम। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। कहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा? मेघालय में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, शेरशाह, मोहम्मद गौरी। दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर ने की थी। किसने की थी मुगल वंश की स्थापना? बाबर ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर। दोस्तों, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था अकबर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शंस हैं अशोक चक्र, लाल किला, लोटस टेम्पल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं तिरंगा, त्रिरत्न, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। क्या नाम है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का? तिरंगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, मराठी, बंगाली। दोस्तों, देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। और दोस्तों, देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी।
अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, राम मंदिर किसने तोड़ा था? ऑप्शंस हैं अकबर, शेरशाह, बाबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है बाबर। ऑप्शन सी, राम मंदिर को बाबर ने तोड़ा था। अगला सवाल है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, दांडी मार्च, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? ऑप्शंस हैं राजगुरु, सुखदेव, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव, ये दोनों को फांसी दी गई थी। अगला सवाल है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं अशोक, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी गुप्त वंश की स्थापना? श्रीगुप्त ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शेरशाह, शाहजहां। दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस है पांडवों, कौरव, चालुक्य, सोलंकी। दोस्तों केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? ऑप्शंस है कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शंस हैं बीमारी से, भूकंप से, सुनामी से, एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण। अगला सवाल है, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? ऑप्शंस हैं 12, 10, 18, 22। सही जवाब है 10। भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतार थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? ऑप्शंस है तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, शंकराचार्य। दोस्तों हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु होते हैं शंकराचार्य। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जयपुर। भारत का पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों जयपुर जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है।